ये हर इलाके की अलग अलग होती हैं। मुंदरी का इलाका अलग है, कजली का अलग है, देसी का, लुई का अलग है। ये जो आपके सामने नजर आ रही हैं आपको, ये ज्यादातर देसी लुई। इन चीजों को अगर मद्देनजर रखे, बीमारियों की रेशो इनमें कम है, बच्चे इन्होंने आपको कीमती देने हैं, वूल इन्होंने आपको कीमती देनी है, ऊन इन्होंने कीमती देनी है। कोई इसके लिए करोड़ों के शेड की जरूरत नहीं है, कोई इसके लिए बंगला बनाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बाग अली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, जिस तरह हमने साबका वीडियो भी राशिद बोदला साहब की थी भेड़ों की, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और लोगों ने बाद में हमें ये कॉलें भी की, उस पर कमेंट्स भी किए कि हमें भेड़ों के और फार्म दिखाए जाएं। बेसिकली भेड़ों के फार्म नहीं होते, भेड़ें ज़्यादातर मुख्तलिफ इलाके में, गांव के अंदर किसी न किसी घर का एक छोटा सा, उसको कहते हैं हम लोग बाड़ा बनाया होता है कांटों का। उसकी एक तस्वीर भी हम बनाएंगे, ऊपर लगी होगी, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर रखी जाती हैं। इसके लिए, भेड़ के लिए हमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के शेडों की ज़रूरत नहीं होती। भेड़ ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अनायत किया है। अब अगर बात करें हम इसकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जानवरों के साथ कंपेयर करें, भैंस, बकरी, गाय और दूसरे बेशुमार जानवरों के साथ अगर कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से उन सबसे ज़्यादा आसान और मुनाफा बख्श फार्मिंग जो है वो भेड़ की है। आपको बड़े जानवरों के लिए, सब के लिए बड़े बड़े शेड चाहिए, करोड़ों रुपए के शेड बनाने पड़ते हैं आजकल इस दौर के हिसाब से। 2025 की अगर हम बात करें तो फिर उनकी सर्दी, गर्मी, हर चीज़ के इंतज़ामात करने पड़ते हैं। इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। गर्मी इनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ये ऊन देती हैं कुदरती तौर पे, जिनसे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। ये जो इनके ऊपर है, इसको वूल, जिसको आप लोग शहरों के अंदर सबसे महंगा कपड़ा, जिसकी एक एक चादर, एक एक शाल आपको 25-25 हज़ार की मिलती है, वो ये ऊन है। ये गर्मियों के अंदर आप देख रहे हैं इन सब की छोटी है। अब हम खड़े हैं जुलाई के अंदर। ये गर्मियों में, गर्मियों के स्टार्ट में अप्रैल के अंदर इसकी ऊन उतार दी जाती है, वो मार्केट में फ़रोख्त हो जाती है। ये इसका पहला बिजनेस की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब पूरी गर्मियाँ ये इजीली चराई पे गुजारती हैं, इनका सारा साल ही चराई पे गुजरता है। सर्दियों के अंदर इनकी यही ऊन जो है ये दोबारा बढ़ चुकी होती है। कुदरत की तरफ से इसके लिए ये तोहफा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, और सर्दियों के अंदर इसके लिए ये गर्म लिहाफ का, गर्म रज़ाई का, या आप कह लें कि गर्म कंबल का काम करती है। इसकी अपनी जो है बाल, इसकी ऊन काम करती है, जिसको आप लोग वूल कहते हैं। अब आ जाएं जी, मैंने किस तरह क्यों कहा है कि ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं, उसके मैं आपको पॉइंट गिनवा देता हूँ। ये हमारा इलाका है जनूबी पंजाब, तहसील मिंचनाबाद है, ज़िला बहावलनगर है, जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हर इलाके की अलग अलग होती हैं। मुंदरी का इलाका अलग है, कजली का अलग है, देसी का, लुई का अलग है। ये जो आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, ये ज़्यादातर देसी लुई, इसको लोई नस्ल कहा जाता है। ये लोई नस्ल की भेड़ें हैं। अब एक भेड़ की आपको आज 2025 के अंदर मैं कास्ट बताता हूँ। एक भेड़ तकरीबन, कुछ ऊपर जाएंगी कुछ नीचे जाएंगी साइज वाइज, लेकिन 40 हज़ार का आप हिसाब लगा लें कि एक भेड़ तकरीबन 40 हज़ार रुपये की आपको अच्छी भेड़ मिल जाती है। अब दूसरा मसला आ जाता है, भेड़ का बच्चा जवान कितने दिनों में होता है? ये 6 महीने के अंदर जवान हो जाता है इसका बच्चा। बच्चे कितने देती है भेड़? ये कभी 1 देती है, कभी 2 देती है, कभी 3 देती है। साल के अंदर 2 दफ़ा ये बच्चे देती है। ज़्यादा रेशो इसकी 1 वाली भी कम होती है, 3 वाली भी कम होती है। ज़्यादा रेशो इसकी होती है 2 बच्चों की। अब 2 बच्चे अभी इसने पैदा किए, 2 6 महीने के बाद पैदा किए, यानी 1 साल के अंदर हम इसके गिनते हैं 4 बच्चे।
6 महीने के अंदर जवान होता है, साल में इसके 4 बच्चे आपके जवान हो जाएंगे। 4 बच्चों का मतलब है आप 40,000 के हिसाब से अगर 4 बच्चे लगाते हैं तो इसकी अमाउंट बनती है जी 1,60,000। अब इसी तरह से आप साल के अंदर 4 बच्चे गिन ले, आपने 10 भेड़े खरीदी हैं, एक नर खरीदा है, आप उसको अगर 2 से 2.5 साल उसमें से कोई मादी नहीं बेचते, नर आप खा बेच भी लें तो ये 100 को पहुंच जाएंगी। अब 100 जब आपके पास ये हो जाएंगी तो आप उसके 4 बच्चे बेचेंगे हर साल और एक एक की आप 40,000 की अमाउंट लगा लें तो आपके पास कितना बनता है? 1.5 करोड़ रुपए। आपको कोई फार्म 1.5 करोड़ रुपए, आप 50 भैंसें बांध लें वो भी नहीं बचाएंगी और आपका जीना हराम कर देंगी दिन रात। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जी, इसकी खुराक ये आपके सामने है। जहाँ से फसल पहले आके ज़िमींदार काट लेता है, फिर इस पे बकरियां आ जाती हैं, फिर इसके ऊपर भैंसें आ जाती हैं, उसके बाद जो एंड वाली गंद बचता है, मुड्डियाँ बचती हैं जो ना भैंसें खाएं, ना गाय खाएं, ना बकरी खाएं, उसकी जो बचत होती है, जो एंड पे रह जाता है, कुदरत ने उसके लिए इसे बनाया है। ये जी वो आखिरी जो है ना उसकी जड़ें तक, मुड्डी तक निकाल के खा लेती है, अपना गुजारा कर लेती है। इसको ज़्यादा अगर आपका इलाका ऐसा है जहाँ पे आप चराई के लिए छोड़ सकते हैं, फार्म पे बांधने की ज़रूरत नहीं है, सुबह निकालो इसको 10 बजे और 4 बजे 5 बजे तक इसको बाहर घुमाओ, ये रोज़ी अपनी खुद ही निकाल लेगी। आप एक सड़क पे 5 किलोमीटर निकल जाओ, आपके पास चारा नहीं, आप सड़क पे 5 किलोमीटर इस साइड निकल जाओ, 5 वापस ले आओ, ये अपनी खुराक पूरी कर लेंगी, आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसको फार्म की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें बीमारियों की तो इसको नॉर्मली कोई ख़ास बीमारियां नहीं आती हैं। कहीं से दाना गंदम का मिल गया, वो ज़्यादा खा लिया तो अफरा जिसको कहते हैं वो हो जाता है, उसके ईजी आपको हवा जो है खारिज करने की वो दवाइयाँ आम डॉक्टरों से मिल जाती हैं, या आप पंसारी को कहोगे तो वो दे देगा, आप वो अपने घर पे रखें। कभी किसी को कुछ हो जाता है तो आप इसको खुद अपने घर पे सही कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसकी फिजिबिलिटी बना दी। दूसरी जो है इसकी खुराक का मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा इसके कोई मुरब्बे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाअसर इंसान है, आपके पास रकबा है, 100 भेड़ है, आप 5 एकड़ उसके लिए छोड़ दें, उसमें जंतर बाजरा तल्ला कुदरत ने पैदा कर देना है, जंतर के बीज फेंक दें, बाजरे के बीज फेंक दें, सवांग के बीज फेंक दें, मेरे ख्याल से पूरा सीज़न निकालने के लिए उसके लिए वो ये काफ़ी होगा। बीच में जब देखते हैं कि एंड कर दिया इसने तो 10 दिन नहर पे ले जाएं, सड़क पे ले जाएं, उसको खाद पानी डाल दें, फिर 10 दिन बाद आएंगे वो, फिर इनका 1 महीना निकाल जाएगा। इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें, बीमारियों की रेशो इनमें कम है, बच्चे इन्होंने आपको कीमती देने हैं, वूल इन्होंने आपको कीमती देनी है, ऊन इन्होंने कीमती देनी है, कोई इसके लिए करोड़ों के शेड की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लिए बंगला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा नतीजा अखज़ ये होता है कि सबसे ज़्यादा फार्मिंग के अंदर ज़राअत की बात करें तो वो बिल्कुल अब तबाह हो चुकी है। जानवरों की बात करें तो जानवरों का, भैंसों वाले, गाय वाले आजकल यही 2025 के अंदर कह रहे हैं जी बामुश्किल इनके अखराजात पूरे कर रहे हैं। ये वो वहद आपकी फार्मिंग है, शीप फार्मिंग, भेड़ फार्मिंग, जो आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा तोहफ़ा अनायत किया है जो हर हाल में मुनाफे में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भाई को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।